Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। और आज सिंध की पहचान, पाकिस्तान की पहचान अकबर ख़ान खमीसू हमारे साथ मौजूद हैं। इनके वालिद साहब उस्ताद खमीसू ख़ान जो है वो भी अलगोज़ा बजाते थे, सितारा इम्तियाज़ और प्राइड परफॉर्मेंस होल्डर थे। इनको तमगा इम्तियाज़ मिल चुका है। तो अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद अब मैंने किसी और अवार्ड के लिए साइटेशन ही नहीं भेजी है अपनी। वैसे साइटेशन भेजने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, मतलब खुद ही उन्हें पता होना चाहिए कि ये बंदा कौन है, ये क्या करता है, इसने क्या किया है, क्या कानून इसने मतलब किसी क्रेडिट पे क्या है। मेरिट इसी को कहते हैं ना। मेरे वालिद साहब की जो साइटेशन गई थी तो मेरे वालिद साहब को पता ही नहीं था कि मेरा नाम नॉमिनेट हुआ हुआ है। हाँ जी। क्योंकि वो लोग ऐसे थे कि वो बोलते थे कि नहीं इसका राइट बनता है। मेरे वालिद साहब गाँव में थे और वहाँ से वो भैंस होती ना उसकी चुआई कर रहे थे, मतलब तो वो तो वो कर रहे थे। तो रेडियो बजा ना तो वो बंदा भागता हुआ है, खमीसू खान साईं मुबारक हो, साईं मुबारक हो। क्या हुआ? तो कहेंगे भैया आपको सदारदी अवार्ड अनाउंस हुआ है। कहता है पर अब्बू के आंसू आ गए। अब्बू को वो बना कहते हैं कि वो रो पड़े, इतनी उनको खुशी हुई कि मना खुशी के आंसू निकल गए। तो कहने का मकसद ये है कि किसने माना वहाँ पे होते। और अब हर बंदे को पता है हमारी साइटेशन गई हुई है, वरना लोगों को पता होता है कि हमारी साइटेशन गई। बजा तो तब है ना कि आपकी साइटेशन का पता ही नहीं चले कि किसकी तरफ से आपकी साइटेशन गई। अब बोलते हैं कि जरा सर हमारा केस भेज दीजिए, हमारा ये कर दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि मजा तो तब है कि गवर्नमेंट बोले कि बाबा ये जो लोग हैं ये सबकी लिस्ट भेजे जो आप समझते हैं कि ये काबिल हैं। तो वो फिर हर कैटेगरी से, चाहे स्पोर्ट्स के हों, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो अदीब हो, हर फील्ड के, तो उनका वो फिर जब जाए फिर मजा है, फिर पता चलता है कि क्रेडिबिलिटी है। जी जी। अच्छा, लेकिन हमारी जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम यही अवार्ड दे सकते हैं कि हम सर आंखों पे रखें कि जब अकबर खान खमीसू का हमें पता चले कि आए हुए हैं तो हम कहीं यार हमारे इतने बड़े आर्टिस्ट से मुलाकात होनी चाहिए। और क्या ही खूबसूरत काम जो है वो आपका चला आ रहा है, चलता चला जा रहा है। जो मखसूस धुनें वही बजा रहे हैं या कुछ ऐड भी कर रहे हैं उनमें? नहीं, धुनें तो काफ़ी अभी आजकल एक बड़ा मशहूर है हमारे सिंध में, तो वो आजकल में थोड़ा बहुत डिमांड होती है तो बजाता हूँ। तो मैं आज मैं सोच रहा था, एक सोच में गुम हो गया कि मैं एक टाइम था जब मैंने नया अलगोज़ा शुरू किया था तो ज़ेगम भाई से मेरा रब्ता हुआ था। तो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम ATV का किया था। उसके बाद जो मैं मशहूर हुआ था पूरे दुनिया में कि उन लोगों को पता चला कि ये खमीसू खान का बेटा ये है, अकबर खमीसू खान। उसके बाद तो फिर मेरा कहते हैं ना कि फिर वो सिलसिला ही शुरू हो गया। बिल्कुल, हमें याद है वो प्रोग्राम जिसमें आप आए थे। और वो लेकिन आप उसी तरह माशाल्लाह तरोताज़ा और आपका फन भी। तो कौन सी नई धुन जो है जो कि आपने बजाई है? वो एक है अपना हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे। ये आजकल बड़ा जो है ना वो चला है। हालांकि मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन फिर भी जी जी जी। तो ये मैं आपको थोड़ा सा सुना रहा हूँ। हाँ। तो जी वाह जी वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो आपने कहा क्लासिकल आपने सीखा, जी जी, तो वो क्या प्रोसेस था और क्यों सीखा क्लासिकल? जब क्लासिकल बहुत क्लासिकल इसी वजह से ज़रूरी है कि आपको सुरों का पता चले कि आप जो भी धुन बजा रहे हो कौन सा मना वो है, अपना राग कौन सा बज रहा है। अगर आपको राग का ही नहीं पता और आप बजा रहे हो, अगर कोई म्यूज़िक का आपसे सवाल कर ले कि सर ये धुन तो आपने बहुत अच्छी बजाई है, ये किस राग में है, तो आप कम से कम बता तो सकें कि ये राग है। और
ताकि लोगों को पता चले कि इसने बाकायदा कुछ सीखा है। अच्छा, वालिद साहब के सामने बजाया हुआ है अपने? नहीं नहीं, मैं बहुत छोटा था। मेरे अब्बू की डेथ हुई थी 8 मार्च 1983 बरोज़ मंगल को। और फिर मैंने जो अलगोज़ा स्टार्ट किया तो मैंने 97-98 में, अच्छा, जो प्रॉपरली मैं अलगोज़ा मैंने शुरू किया वो सन 2000 में। तो जब आपने उनसे सीखा नहीं तो फिर कैसे ही आपके अंदर आ गया? और वो ऐसा है कि जब मैं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में मेरे को जॉब मिली तो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में जॉब मिली, तो वहाँ पे मुझे माहौल मिल गया। बड़े बड़े उस्ताद आते थे, लोग मेरे को बोलते अरे तुम खबीसो खान के बेटे हो, तुम अलगोज़ा क्यों नहीं बजाते हो? मैंने कहा आप मुझे अलगोज़े की बात करते हैं, मुझे तो सांस लेना नहीं आता। कहते तुम अलगोज़ा तो लेके आओ। तो मैं फिर अलगोज़ा लेके आया और फिर मैंने उसमें कोशिश की और फिर अल्लाह ताला ने उसमें मेरे को मना उसकी बजाना शुरू कर दिया मैंने अलगोज़ा खुद ही से, आहिस्ता आहिस्ता। जी जी, सर्कुलर नहीं, वो ऐसा है कि मेरे भाई ने मुझे सर्कुलर ब्रीथ सिखाई, अरबाब खुसरो साहब ने मुझे सर्कुलर ब्रीथ सिखाई। फिर बाद में जो उस्ताद मिले, जैसे उस्ताद मजीद ख़ान साहब मरहूम, और मेरे उस्ताद इमाम बख्श और बहुत सारे, तो उन्होंने मुझे, फिर फ़तेह अली ख़ान हैदराबादी जो क्लासिकल गवैये हैं, उन्होंने मुझे भी मना राग सिखाए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर अल्लाह ताला ने फिर मुल्की सतह पे, फिर इंटरनेशनली, फिर इस तरीके से। तो ये सोचा था कभी कि एक वक्त आएगा कि जब सिंध की मैं पहचान हूँगा और अपने इस फ़न की, अलगोज़ा की भी मैं पहचान हूँगा और पूरी दुनिया में जाना जाऊँगा, अपने वालिद के नाम को और बढ़ाऊँगा, आगे लेके जाऊँगा? जी बिल्कुल, एक ड्रीम होता था कि जैसे मेरे वालिद साहब मना पूरी दुनिया घूमे, मैं भी घूमूं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन जगहों पे भी मैंने परफॉर्म किया जहाँ पे मेरे वालिद साहब पहले परफॉर्म कर चुके थे। अच्छा। तो मैं एक दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में जब गया, मेरे साथ उस्ताद रईस खान वायलिनिस्ट और अजमल खान मरूफ भी थे, मोहम्मद अजमल साहब। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो वहाँ के जो गोरे थे, वहाँ के जो लोकल थे स्विट्ज़रलैंड में, अक़वाम मुत्तहिदा में प्रोग्राम था, तो वो वहाँ पे उनके आंसू थे आंखों में। कहते हैं बुंदू खान, सारंगी नवाज़ और खमीसू खान का हमने इस जगह पे कॉन्सर्ट सुना था, आज आपकी परफॉर्मेंस सुन के हमें वही लुत्फ़ आया जो उस्ताद खमीसू खान का आया। वाह वाह वाह। मैं आपको अपने वालिद साहब की एक मैं धुन सुनाना चाहता हूँ इस तरीके, क्योंकि वो अगर मैं अपने वालिद साहब की कोई चीज़ नहीं सुनाऊंगा तो वो फिर मेरे लिए जो है ना वो नहीं, हमारे लिए बहुत ऑनर की, बहुत प्राइड की बात है। बल्कि मैं तो ये भी चाहूँगी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो आपने धुन सुनाई थी वो भी आप हमें ज़रूर सुनाइए। जी, वो यही थी, हमारी सिंधी थी जो आपने सुनाई है अभी हमें। हाँ। मैं आपको ये जो है ये सिंधी भैरवी है। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट भी डिफरेंट आपने निकाला है? ये जो है ना, ये डबल ड्रोन है। अच्छा। वो सिंगल ड्रोन था, ये डबल ड्रोन है। और इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये है कि ये एक सा और एक पा, सा पा, ठीक है, जैसे हम हारमोनियम में कॉर्ड्स देते हैं, ठीक है, ऐसे हमने इसको डबल किया हुआ, तो चार भी होते हैं। ये भी रिवायती साज है और हाँ जी, रवायत वही अलगोज़ा। ठीक है जी।
वाह जी वाह। ये मेरे वालिद साहब की धुन थी। और क्या धुन है, जी जी वजद जैसे होता है ना, जी, जी, एक एक रक्स जैसे हर चीज जी, का जी। एक वो होता है आपके इर्द गिर्द। ये जी, जी। आपका जो साज है ये सिंध की खूबसूरत आवाज़ और अंदाज है। सो ये एक बड़ा ही कमाल, आगे औलाद में भी बच्चों में भी ये सिलसिला चल रहा है, कुछ शौक हाँ, है मेरा उनको? जो बड़ा बेटा है सलमान, उसको मैं सर्कुलर ब्रीथ सीख किया है। पहले तो मैं उनकी तालीम की तरफ मेरा तवज्जो है पूरी। मैंने कहा तो पहले तालीम जो है ना वो ज़रूरी है। तो जब फारिग बैठ जाता है तो फिर मैं उसको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, बेटा इसको ऐसे करो ऐसा करो। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी दर सीढ़ी वो भी बजाना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही। जैसे आप अपने स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे थे, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि इस तरह का बड़ा सा कॉन्सर्ट हो जिसमें बहुत सारे साज जो हैं वो आपके साथ हम आवाज़ हों, लेकिन मेन जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका अलगोज़ा हो और उस तरह से आप इसको इंटरनेशनली कहीं परफॉर्म कर रहे हों। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे। तो आपके जो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, मुझे यकीन है कि वो बहुत सारी संगत के साथ करेंगे। आपने ख़ुद क्यों नहीं इस तरफ ज़रा एक्सपेरिमेंट किया कि मैं भी ये करता हूँ? ख़ुद क्यों नहीं इसके बारे में सोचा? कोलैबोरेशंस होती हैं ना आजकल के मुख्तलिफ लोगों के नहीं, साथ। वो इस तरीके से है कि मैंने किया भी है, सितार के साथ किया है और कभी रुबाब के साथ किया है। बल्कि अभी हम ऑस्ट्रिया गए थे, मैं इकबाल मेरे साथ था, हमने वहाँ पे वायलिन, फ्लूट, रुबाब हमने साथ परफॉर्म किया। क्योंकि जो हमारा लास्ट आइटम होता था उसमें रईस भाई अपना वायलिन बजाते थे, सलमान आदिल फ्लूट बजाते थे और गुलाब अफरीदी रुबाब बजाते थे, मैं अलगोज़ा बजाता था। तो वो हम लोग करते थे, लेकिन वो हमने वेस्टर्न साजों के साथ भी किया। जैसे मैं इजिप्ट गया था, वहाँ पे समा फेस्टिवल था, वो वहाँ पे और ड्रम्स फेस्टिवल, उसमें हमने दोनों डिफरेंट थे अपना। उसमें एक में तो अलाप का और वो दफका था सिस्टम, और एक ड्रम फेस्टिवल में हर किस्म के ड्रम्स थे वहाँ पे, यानी कि पूरी दुनिया के ड्रम्स थे, रिदम्स जिसे कहते हैं। हाँ। तो वहाँ पे भी परफॉर्म किया। तो वो तो ऐसे तो तजर्बात हुए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, सब कोक स्टूडियो कुछ करता रहता है। तो ऐसे काफ़ी मैं कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को भी करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी तरफ हाँ, आ रही बिल्कुल, आप बिल्कुल थी सही कि कह रही हैं। हमारे यहाँ पर जिस तरह के अब आप कॉन्फ्रेंसेस का या जिस तरह के आप इवेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं ये होता? हम आंगी की बात करते हैं, हम यकजहती की बात करते हैं। आज जैसे वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डे है, तो हम चारों सूबों के लोगों को एक जगह पे बिठा के उनका साज, उनका आवाज़, उनका अंदाज जो है वो क्यों नहीं प्राउडली शेयर करते लोगों के साथ, है ना? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मैंने आज तक अपने किसी भी नेशनल प्रोग्राम पे या नेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीज़ मैंने तो नहीं देखी है कि आप 4, 5, 6 लोग मुख्तलिफ सूबों से बैठे हुए हैं और आप अपना अपना परफॉर्म कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी परफॉर्म कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही। ये पाकिस्तान अब में देखिए ना, हमारे पड़ोसी मुल्क को देख लेते हैं हम। चलो ज़्यादा दूर बांग्लादेश हो गया या अपना पड़ोसी मुल्क जैसे हिंदुस्तान है, वहाँ पे क्या होता है आपको पता है? वहाँ पे प्रोफेशनली म्यूज़िक की काफ़ी कैटेगरीज हैं, इंस्ट्रूमेंटल भी आता है, वोकल भी आता है, कवाली भी आती है। तो उसमें फेस्टिवल्स होते हैं। एक होता है कवाली का फेस्टिवल, हाँ। एक होता है फ्लूट फेस्टिवल, एक होता है मतलब इस किस्म के फेस्टिवल हमारे पास नहीं होता। हमारे पास जब भी होता है वो मिक्सर हो रहा होता है। हाँ। बना भाई, अगर आपने करना है तो कभी ऐसा करें। एक तरफ आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, 7 लोग खाना खा रहे हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, या तो खाना खा लीजिए या फिर वो सुन लीजिए। मतलब आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आर्ट परफॉर्म कर रहा है, तो आप मतलब कदर कीमत, एहसास कि आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये मैं कहता हूँ कि वो जो चीज़ जो पुरानी रवायत थी ना, पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते थे, डेलीगेशन आया, पहले अपना एक कॉन्सर्ट रखा, पहले ये हमारे आर्टिस्ट हैं सुने, उसके बाद जो है ना खाने के दौरान में म्यूज़िक होता है, वो तो माना होता है, लेकिन वो पहले अपनी प्रेजेंटेशन दे चुके होते हैं कि बाबा ये पहले आप इनको सुन ले, बाद में फिर खाने के दरमियान भी इनका म्यूज़िक का थोड़ा सुन ले। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ना पहले था जी। तो भुट्टो साहब के दौर की बात कर रहा हूँ, ज़िया साहब के दौर की बात कर रहा हूँ, उस दौर में वाकई था। लेकिन अब जो है ना वो हमारे जो लोग हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे भी होना चाहिए। असल में कम हो गया है, होना होता है शायद, लेकिन कम हो गया है। चीज़ का ना मालूम होना ज़रूरी है, उसकी कदर कीमत का एहसास होने के लिए। वो हमारी एक मिसाल नहीं है कि कुम्हार को हीरा मिला तो उसने, या लाल मिला तो उसने क्या किया, उसने गधे के गले में डाल दिया, क्योंकि उसको क्या पता कि लाल की कदर कीमत जो है वो क्या। बिल्कुल सही। कदर कीमत वही जौहरी जानता है कि उसकी कदर कीमत क्या है। तो जब लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि आर्ट क्या है, तो फिर वो उसकी कदर क्या करेंगे, है ना? ये शायद
अभी हमारी सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंटल कॉन्फ्रेंस करवाई। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमारे जो सिंधी साज हैं सबको रिप्रेजेंट किया। अच्छा। हाँ, और फिर एक और उन्होंने किया कि वो जो हमारी ख़वातीन जो बेचारी माना कोई जानता नहीं, उन्होंने रलियाँ उनकी जो है ना उन्होंने बनवा के डिस्प्ले में रखवाई। वहाँ पे डिस्प्ले में रखवाई और वो वहाँ पे उनको अच्छा मुआवजा भी मिला और वो हाईलाइट भी हुई कि यार इतनी अच्छी रैली इनके अलावा कोई नहीं बना सकता। तो हमारे सिंध में जो सिस्टम है, और अभी मैं आपको एक बात बड़ी हैरत अंदाज बताऊँ कि जो फीस जो है वो सबसे ज़्यादा आर्टिस्टों की है वो सिंध गवर्नमेंट करती है। बिल्कुल। यहाँ के जो लोग हैं अपना फेडरल के, वो अगर माना अगर 50% देते होंगे वो 100% देते हैं आर्ट म्यूजिशियंस को। ठीक है। एक तो ये है कि चले ये अच्छी बात है कि कम से कम आप अपनी सूबाई हुकूमत से बहुत खुश हैं। आपको वहाँ पे लगता है कि कदर शनासी है, जो बाकी लोग हैं वो उनको भी एहसास जो है वो होना चाहिए। वरना मुझे एक अच्छा मुआवजे की आपने खुद बात की है तो उस बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक पहले ले लेते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।